आप अपना परिचय। हमारा नाम अमित चंद्र राजू भैया है। मैं राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। श्री रामनाथ संकल्प नाटक अयोध्या धाम का राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक हूँ और राष्ट्रीय संयोजक। भाई, जो आपका संगठन है किस प्रकार से लोगों की मदद करता है? हमारा संगठन हमारा एक विचारधारा है। जैसे धर्मो रक्षति रक्षा, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अब जब बात आती है राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन की, तो हमारा संगठन जिन जिन मूल उद्देश्यों पर काम कर रहा है, गौ, गंगा और गायत्री, भारत को प्रथम हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिलाना। अब भारत में जब हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति से या एक प्रदेश से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता जब तक हम इस विचारधारा को गांव तक ना पहुंचाएं। एक गांव को गोद लें, एक गांव को हम बनाएं हिंदू वाला गांव, हिंदुत्व का गांव में, तब ये विचारधारा मुझे लगता है सारे भारत में जागृत हो जाएगी। अब आती है गौ। जो गायें हैं, हमारा प्रथम ये मुद्दा हमने बात कही दिल्ली है, काफ़ी जहाँ जहाँ हम जाते हैं कार्यक्रम में, गौ माता को राजमाता का दर्जा, ये भी हमारा ये है। अब बात आती है आगे चल के गौ, गंगा और गाय। गंगा भाई, अभी तो भारतवर्ष में जो गंगा माँ है, हमारा ये मानना है कि जितनी भी भारतवर्ष में नदियाँ हैं सभी हमारी माँ हैं, तो सभी की स्वच्छता और अविरलता बनी रहे। हम इस पर भी काम कर रहे हैं। इसका एक बोर्ड बनाने की भी बात कर रहे हैं। गायत्री, गायत्री की बात पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, इसका समावेश इस भारतवर्ष में कोई जात पे नहीं, सारे लोगों को, भारतवर्ष के जो हिंदू हैं सबका समावेश गायत्री में किया है उन्होंने। ऐसे ही हमारी राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन का एक नारा है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई हैं। ऐसे एक बात पर हम और आना चाहते हैं, आज जो है सबसे बड़ी समस्या अन्ना जानवरों की। हमारे किसान भाई, क्योंकि सरकार भी चिंतित है, तो आप किस तरह से? हमने एक विचार रखा, अभी हम आगे इस बात को दिल्ली में भी रखेंगे, लखनऊ में भी रखेंगे। जितनी गौशालाएँ हैं, ये हमारा मानना है कि जितनी गौशालाएँ हैं उनमें एक सारी गौशाला में एक सीसी कैमरा होना चाहिए। उसकी ऑपरेटिंग किसी विशेष अधिकारी के हाथ में रहना चाहिए। और जो गायें घूम रही हैं, एक गायों के लिए योजनाबद्ध तरीके से, जैसे हम शहर में हैं या कस्बा में हैं या गांव में, एक टीम बनाना चाहिए। वो हमारी टीम जैसे अभी शिवपुरी में काम कर रही है, कई प्रदेशों में काम कर रही है। तो उस तरीके से जब हमारे लोग जागृत होंगे कि जो गायें घूम रही हैं, तो होता क्या है कि किसानों की भी माना है कि गाँव से फसल बर्बाद, लेकिन किसानों को ये भी नहीं करना चाहिए कि इतने कटीले तार लगाए हैं कि अगर कोई गाय जाती है तो उनके स्तर पड़ जाते हैं। तो उस पर भी हम लोग को बड़ा चिंता का विषय है। इस पर भी हम लोगों को, सब लोगों को मिलकर, ये अकेले हमारा नहीं है। नहीं, वो तो बात सही है कि आज जो है कहीं हम आप दोनों जिम्मेदार हैं। हाँ, दोनों भाई, क्योंकि जैसे हमने भी कई जगह देखा है तो किसानों की गाय है वो छोड़ देते हैं और फिर सुबह बांध देते हैं, लेकिन हम आपको जागरूकता करने उसके लिए हमारा एक विचार है कि जितने भी किसान हैं तो गायों को छोड़ते हैं तो उस गाय को चिन्हित करना चाहिए। उस प्रत्येक किसान की, प्रत्येक व्यक्ति की गाय को चिन्हित करके करना चाहिए। अगर वो गाय चिन्हित होगी तो लोगों को पता चलेगा हमारी गाय है। अब ऐसे पता नहीं चलता, गाय तो हमारी होती है लेकिन हम नहीं कहते हमारी गाय है। तो इस पर भी सबको मिलकर विचार करना चाहिए।